हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है हाफ स्वेटर, बेबी हाफ स्वेटर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे, इसका जो लुक है इस तरीके का लुक है, बहुत ही खूबसूरत सा लुक है। आप देखेंगे इसका बैक साइड देखिए। अब ये आप किस तरीके से बना सकते हैं मैं बता दूं आपको। ये आप बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी बना सकते हैं, इवन अपने लिए भी। इस तरीके का जो लड़कियों के लिए चलता है या उसके लिए अपने लिए चलता है, इस तरीके का हाफ स्वेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस स्वेटर को हम। चलिए अब देखिए, इसके लिए मैंने जो है नॉर्मल पतली वूल ली है। ये 3 प्लाई की वूल है। आप देखेंगे बेबी वूल है पर पतली वूल है, ये लिया है। और मैं इसे जो है 3.50 mm की सिलाई से बना रही हूँ, यानी कि 10 नंबर की सिलाई से बनाइएगा, जो इंडिया की 10 होगी, क्योंकि सबके पास ऐसे नंबर्स वाली नहीं होती हैं। अब करना क्या है, आपने नीचे 70 स्टिचेस यहाँ पे मैंने, अब देखिए नीचे मैंने 70 स्टिचेस डाले हैं और इस तरीके से एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर कितना बनाया है मैं बता देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच का बॉर्डर बना है और उसके बाद मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। दिस इज़ हाफ फिशरमैन डिज़ाइन, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी है और मैं यहाँ भी आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से वो हाफ फिशरमैन डिज़ाइन जो है डाल सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन देखते हैं किस तरीके से डालेंगे आप। अब देखिए हार्डली जो है ये 2 फंदों का डिज़ाइन है, 2 फंदे 2 लाइंस, बहुत इजी डिज़ाइन है। करना क्या है, पहला फंदा आपने ऐसे उतारा, इस वाले फंदे को आपने जो है बिना बुने हुए ऐसे उतार दिया और ये वाला धागा आपने यहाँ रखा है और इस वाले को आपने ऐसे सीधा बनाया। तो क्या हुआ, आपका धागा यहाँ लपेटा गया। फिर धागे को अपनी तरफ किया, ये उतारा, फिर आपने ऐसे सीधा बनाया, ये देख रहे हैं आप। फिर धागा अपनी तरफ किया, ये उतारा, इसे सीधा बनाया। धागे को अपनी तरफ करने के बाद आपने इसे ऐसे उतारना है और फिर इसे ऐसे बनाना है। धागा यहीं रहने देंगे तो क्या होगा कि यहाँ धागा लपेटा जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, धागा यहाँ है, ऐसे बनाया। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये तो हो गई आपकी एक लाइन। आप देखिए दूसरी लाइन में हम कैसे करेंगे। ये जो दूसरी लाइन है, इसमें आपने ये उतारना है पहला फंदा। फिर ये जो आप ये देख रहे हैं ना कि जिसमें लपेटा हुआ है, इसे आपने 2 का 1 करना है ऐसे सीधे में। फिर इसे उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे, इसे 2 का 1, फिर उल्टा बनाया, धागा आगे, इन दोनों को इकट्ठा आपने 2 का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ, इस वाले को आपने उल्टा बनाया, फिर धागा आगे, ये जो 2 है ऐसे 2 का 1। पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। देखें ये, फिर ये, ऐसे, यानी कि एक साइड पे आपने एक सीधा एक उल्टा बनाना है, लेकिन आपने वहां पे 2 का 1 जरूर करना है, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया। फिर पलट लिया आपने। अब यही 2 लाइंस आप दोहराते हुए जाएंगे। धागा अपनी तरफ, पहला फंदा उतारा, इसे उतारा, धागा यहाँ रहने दिया, इसे आपने सीधा बनाया। फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया। देखिए यही 2 लाइंस आपने इसमें दोहराते हुए जानी है। अब देखिए जब आपने ये डिज़ाइन डाल लिया, अब उसके बाद मैं इसमें इस डिज़ाइन को बनाती हुई जाऊंगी। अब कितना बनाया है, यहाँ से अगर बॉर्डर के उस तक देखते हैं तो 5.5 है, पूरा देखते हैं तो 8 इंच है। देखेंगे ब्रदर 6 है, देखेंगे आप, ये 6 है और ये 8 इंच है। 8 इंच लंबाई इसकी आ गई है। अब मैंने इसमें जो है कटिंग करनी है। थोड़ा डिफरेंट स्वेटर है तो कटिंग भी थोड़ी डिफरेंट है। और जनरली क्या होता है, जो हाफ फिशरमैन या फिशरमैन को हम कटिंग करते हैं, घटाते हैं, तो कैसे घटाया जाता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरली लोगों को नहीं आता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आप इसकी जो कटिंग है उसकी किस तरीके से करेंगे, यानी कि आप इसमें फंदे कैसे घटाएंगे। तो चलिए देखें किस तरीके से घटाएंगे। अब करना क्या है, 6 फंदे पहले ऐसे ही लेने हैं। आपने ये लिया, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, 2, इसे बनाया 3, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा 4, इसे बनाया 5, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा 6। ठीक है,
ये आ गया। अभी धागा आपका ऐसे ही है। अब आपने यहाँ पे इसे 2 का 1 करना है, तो ये और साथ में ये देख रहे हैं आप। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये एक उल्टा फंदा है, ये एक सीधा फंदा है, तो आपने इसे इस तरीके से लेना है सीधा। धागा यही है 2 का 1, और फिर आपने इसे सीधा बनाना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ इसे उतारा, फिर पूरी डिज़ाइन जैसे बनानी थी वैसे ही आप इसे बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 इन्हें रहने देना, और इन दोनों को 2 का 1 करना, यानी कि 5 फंदों के बाद ये दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है। तो इसे उतारिएगा ऐसे। अब इन्हें आपने पहले 2 का 1 करना है सीधे में, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये उतारा और फिर बनाया। अब उल्टी साइड में जिस तरीके से मैंने बताया ये डिज़ाइन, वैसे ही आपने एक सीधा एक उल्टा बनाना है। ये उल्टा बनाया। अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, फिर उल्टा बनाया, फिर 2 का 1 किया। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा। और जो यहाँ पे आएगा ये आपने 2 उल्टे बनाने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमने घटाया था। फिर 2 का 1 किया, फिर उल्टा, इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहाँ पे 2 सीधे इस तरफ से बनाए थे, ये 2 का 1 किया था और सीधा बना था, इसे आपने उल्टा ही बनाना है। ये 2 ऐसे उल्टे बनेंगे। फिर आपका 2 का 1 उल्टा, 2 का 1 उल्टा, 2 का 1 उल्टा। ये देखिए। अब आ जाते हैं फिर से सीधी लाइन पे। वही पहला उतारा, उल्टे को आपने ऐसे किया, फिर सीधा बनाया, ये। अब फिर से वही इसे सीधा करेंगे आप ऐसे, और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। फिर डिज़ाइन जैसा आपका होगा वैसे ही लास्ट तक जाना है, वहाँ पे भी आपने 2 का 1 करना है। यानी कि हम 6 फंदे इस तरीके से करते हुए जाएंगे। 6 यहाँ से, 6 वहाँ से, 12 फंदे हमने बंद करने हैं इसमें। अब ये देखिए फिर से लास्ट में आ गए। ये देख रहे हैं आप, ये उल्टा था और ये 2 फंदे हैं, तो आपने इनको ऐसे करना है। फिर वही डिज़ाइन। अब इस तरीके से आप जो है ऐसे, जब भी आपने घटाना हो तो इस तरीके से घटा सकते हैं। और दूसरा भी मैं आपको बताऊंगी। ये तो हाफ फिशरमैन थी, तो इसमें क्या होता है कि एक साइड एक सीधा एक उल्टा होता है, तो आप आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है उसमें दोनों साइड में आपने लपेटने होते हैं, तो वहाँ भी वो भी मैं एक निटिंग हेल्प बनाऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये देखेंगे ये घटाते हुए देखेंगे, ये घटाते हुए गए। ये देखें आप, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से।
तो इस तरीके से ये देखेंगे, ये आप ऐसे घटाते हुए जाएंगे। अब मैं 6 फंदे यहाँ से करूँगी, 6 फंदे यहाँ से करूँगी, जैसा बताया उसी तरीके से करूँगी। 6 और 6 12 फंदे मैं इसमें घटाऊँगी। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से जैसे मैंने बताया एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। यानी कि 6 फंदे मैं यहाँ से घटाऊँगी और 6 फंदे मैं यहाँ से घटाऊँगी। ये देखेंगे, अब ये 6 फंदे आपने इस तरीके से इसमें फ़िलहाल घटाते हुए जाना है। फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। और इसमें क्या है कि दोनों साइड आगे पीछे का पार्ट यहाँ तक तो सही बनेगा, गला थोड़ा सा आगे का डिफरेंट होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले फ़िलहाल हम जो घटाना है उस तक पूरा कर लेते हैं, फिर आपको आगे के पार्ट में गला कैसे करना है वो बताऊंगी। और बैक का पार्ट तो फिर नॉर्मल जैसे ये डिज़ाइन होगा उसी तरीके से बनता हुआ इसमें जाएगा। अब देखिए जैसे बैक फ्रंट साइड में अलग से घटाया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो 6 फंदे घटाए हैं यहाँ से और ये 6 घटाए हैं, अभी हमने कम से कम 4 और यहाँ घटाने हैं, 4 और यहाँ घटाने हैं, इसकी शेप उस तरीके से लाने के लिए जो इससे हमने फ्रंट में लाई है। तो फिलहाल मैं उसी तरीके से घटाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया, 4 यहाँ 4 यहाँ, और उसके बाद इसे नॉर्मल जैसे बनाते थे वैसे ही इसका शोल्डर पूरे होने तक बनाती हुई जाऊंगी। आपने आर्म होल जो है यहाँ से, ये जो हमने फर्स्ट घटाया था यहाँ से आपने नापनी है आर्म होल, तो आप इसे करते हुए फिलहाल जाएंगे। अभी मैं सिर्फ 4 फंदे और यहाँ 4 फंदे और, यानी कि टोटल में 10 यहाँ घटेंगे, और फिर आपको आगे इसे बढ़ाते हुए जाऊंगी। फिर जो फ्रंट के साथ कैसे जोड़ेंगे और क्या करेंगे वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। चलिए अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसको हम आगे का हिस्सा कैसे करेंगे, क्योंकि आगे जाकर फिर गला भी करना है। ये अभी तक मैंने जो है, आप ये देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 फंदे घटे हैं इसमें, 8 फंदे ऐसे घटे हैं। अब करना कैसे है ये देख रहे हैं आप, ये दिखा रखा है। अब ये फंदे ऐसे घटा लिए, अब यहाँ पे भी घटेगा और यहाँ पे भी घटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंदा जो है बढ़ रहा है। अब उसको कैसे करेंगे ये देखेंगे आप। करना क्या है, हमने जैसे ये बना रहे थे ये तो ऐसे ही बनेगा, आपने उतारा, इसे सीधा बनाया, फिर ये उतारा ऐसे। अब यहाँ पे ये और ये, इन दोनों को 2 का 1 करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 का 1 करना है। अब कैसे करेंगे देखेंगे, ये वाला सीधा बनेगा, इसे उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा, अब जो ये 3 है इन तीनों को हमने 3 का 1 करना है। धागा यही है, इसे पहले उतार देती हूँ। ये आपने देखकर करना है कि कितना गैप आपने रखना है। मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पे ये 1 2 3, ये 6 फंदे तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 फंदे के बाद मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इन तीनों को हमने 3 का 1 करना है, तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 11 फंदों के बाद किया, फिर धागा ऐसे लिया, इस तरीके से ये लिया। मैं आपको बता दूंगी अभी कि हमने 2 बार क्यों किया इसे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे हमने जो है फंदा बढ़ाना है। अब बढ़ाना कैसे है कि आप यहाँ नीचे से ऐसे लेंगे, इसे ऐसे, और इसे बना लेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये सीधा फंदा आया है, धागे को ऐसे करेंगे, ये उतारा, यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा दिया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमने बीच में जो है, बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे रखे हैं। अब फिर से यहाँ पे एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी, तो आपने यहाँ पे एक फंदा ऐसे, ये ऐसे करके बढ़ा लेना है। ये फिर ये सीधा बनाया, अगेन धागा अपनी तरफ, ये उतारा। अब यहाँ पे फिर से हमें जो है 3 का 1 करना है, जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो वो कितने पे किया था, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 पे। 11 के बाद हमने जो है 3 का
एक किया था यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये अब इन तीनों को हमने 3 का 1 करना है, ये आप बता लीजिए। ये तीनों को 3 का 1 करना है, तो ऐसे 3 का 1 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वही ये उतारा, इसे बनाया, ये उतारा, इसे बनाया, और यहाँ पे जो हम कम कर रहे थे वो हमें कम ही करना है ऐसे। फिर ऐसे उल्टी लाइन में पता ही है आपको कि एक सीधा एक उल्टा बनेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमने जो है छेद किया है या वो डाला है वहाँ आपने उसी हिसाब से देख के करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये इस तरीके से उल्टा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी उल्टा आ रहा है, ये भी उल्टा आ रहा है, तो उल्टा ही बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो घटाते हुए में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी अभी तक तो ये सारा एक सीधा एक उल्टा ही आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी उल्टा आएगा और ये भी उल्टा आएगा, क्योंकि ये हमने बढ़ाया है, ठीक है। फिर ये मार्कर रख लेते हैं, फिर ये सीधा। बस इसी चीज़ का उल्टे साइड में आपने ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो सारा आपका गड़बड़ हो जाएगा, और जब हम ये खोलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमें ये खोलना ना पड़े। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 उल्टे होंगे, 1 और 1 2। पूरी लाइन अब ऐसे ही देखते हुए आप करेंगे। बस आपने देखना वही है कि कहाँ पे 2 उल्टे दिख रहे हैं, वो उन्हें उल्टे ही बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए आगे पलट के, अब देखिए अभी हम बढ़ाएंगे नहीं, नॉर्मल जैसे हम सीधा बना रहे हैं वैसे ही हम बनाएंगे, और बाकी जो डिज़ाइन है उसे उस तरीके से बनाएंगे। लेकिन जो ये हमने बढ़ाया था एक फंदा, उसे आपने अभी सीधा ही बनाना है, जो हमने बढ़ाया था। यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक फंदा बढ़ा हुआ, ये देखेंगे, ये दिखेगा आपको एक फंदा बढ़ा हुआ। तो अभी हम उसे जो है सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला फंदा भी हमारा सीधा बनेगा, और जो हमने साइड में घटाया एक एक, वही हमने इसमें इस वाली लाइन में घटाना है। अभी अगली लाइन में आपको बताती हूँ, फिर से हम 3 का 1 करेंगे और साइड में भी जो है घटाएंगे। ये देखेंगे यहाँ हमने 2 का 1 करना है, जैसे हम कर रहे थे साइड्स में वैसे ही कर रहे हैं। अब उल्टी लाइन वही, एक सीधा, और जिस तरीके से बताया वैसे ही करेंगे। ये हो गया। अब फिर वही, ये उतारा ऐसे उल्टा, फिर इन दोनों को सीधा, फिर उल्टा। ये लाइन तो जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करनी है, और अगर कोई हमें उल्टा उल्टा दिखे तो उसे वैसे ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि हमें 2 जगह पे जहाँ हमने बढ़ाए हैं वहाँ हमें 2 उल्टे दिखेंगे। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मुझे 2 उल्टे दिख रहे, एक ये एक ये। इसकी अगली बार में हम इन दोनों के जो बीच में है वो क्या बोलते हैं उसे, सीधा करेंगे। इन दोनों के बीच में हम फंदा एक बढ़ाएंगे। अब देखिए सीधी साइड पे फिर से आ गए। अब यहाँ पे फिर से हमें बढ़ाना है, घटाना तो है ही है। ये देखेंगे आप,
जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब इन 3 को आपने 3 का 1 करना है, इन 3 को। इसको तो पहले 2 का 1 करना है, ऐसे ये 2 का 1 किया, एंड अगेन इन 3 को, ये देख रहे हैं पहले इस वाले को किया था, अब इन 3 को आपने ऐसे 3 का 1 करना है, ऐसे ये। फिर धागा अपनी तरफ ऐसे, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब यहाँ पे जो आपके ये एक सीधा बना लिया, 2 सीधे हैं, यहाँ पे एक फंदा आपका उल्टा बनेगा ऐसे, ये। फिर ये सीधा, ये उतारा, फिर ऐसे ही बनाते हुए गए। अब यहाँ पे फिर से आपके पास 2 उल्टे आ जाएंगे, सॉरी 2 सीधे आ जाएंगे, तो उनके बीच में आपने, ये दोनों के बीच में एक उल्टा बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम एक फंदा फिर से ऐसे करके बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे हमें 3 का 1 करना है। ये देखिए, इन तीनों को आपने 3 का 1 करना है ऐसे। फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, एंड देन अगेन जैसे बन रहा था। उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही, लेकिन अगर आपको कोई फंदा सीधा या उल्टा 2 बार दिखे तो उसे उसी तरीके से करेंगे, यानी कि जो दिख रहा है उसे वैसे ही हम उल्टे लाइन में हमेशा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 उल्टे दिखे हैं, तो ये 2 उल्टे ही ऐसे बनेंगे। बस ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखिए इस तरीके से आया है। अभी आप ये देखेंगे, एक फंदा ये बड़ा है, एक फंदा ये बड़ा है, एक ये बड़ा है, एक ये बड़ा है। अभी फिर से आपने यहाँ पे एक सीधा फंदा बढ़ाना है, यानी कि 2 फंदे बढ़ाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे 2 फंदे फिर से बंद करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि जितना हम बंद कर रहे हैं उतना ही हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपने लिया ऐसे, अब फिर से इन दोनों को हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 का 1 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे फंदा जो है बढ़ाना है, इसलिए कर रहे हैं। ये उतारा ऐसे, ये। अब यहाँ पे फिर से हम फंदा जो है बढ़ा लेंगे। तो फंदा बढ़ाने के लिए आप चाहे तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। फंदा एक, आपने ये फंदा एक ऐसे डाल लिया, फिर ये उतारा, इसे जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाया आपने। अब फिर से हमें यहाँ पे फंदा एक बढ़ा लेना है, तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो फंदा। ऐसे ये बनेगा सीधा, फिर वही हमने यहाँ पे घटाना है, जैसे हमने यहाँ पे घटाया था, ये किया था और उसके साथ में ये वहाँ भी किया था, इसी तरीके से यहाँ भी एग्जैक्टली हम सेम करेंगे। देखिए इन दोनों को तो करना ही है हमने, इन दोनों को भी हम 2 का 1 करेंगे ऐसे।
फिर इन दोनों को 2 का 1 करेंगे ऐसे, एंड अगेन ये उल्टी लाइन जैसे आपको बताई है वैसे ही बनाएंगे हम। अब देखिए फिर से मैं इन 2 सीधों के बीच में, यहाँ 2 सीधे हैं 2 सीधे हैं, एक एक उल्टा बढ़ाऊंगी और जैसे यहाँ पे बंद कर रही थी वैसे ही बंद करेंगे। बस इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका जो है डिज़ाइन सही चलता हुआ जाएगा। आप देखिए यहाँ से फिर से इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर ये बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे। अब यहाँ पे ये 2 सीधे हैं तो यहाँ एक उल्टा बनेगा, तो आप उल्टा इस तरीके से उठा के बना सकते हैं। फिर ये सीधा, ये उतारा, ये बनाया, यहाँ पे भी फिर से ये 2 सीधे हैं तो इन 2 सीधे के बीच में हमने एक उल्टा बनाना है, तो आप ऐसे नीचे से उठा के इसे उल्टा बना सकते हैं। यहाँ फिर से आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है, इन दोनों को 2 का 1 करना है, फिर बनाना है। उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही बनेगी। अब देखिए मैं हर बार फिलहाल ऐसे ही करते हुए इसमें जाऊंगी। आप देखेंगे ये हिस्सा खुला हो रहा है और ये हिस्सा इधर की तरफ जा रहा है, तो फिलहाल मैंने जैसे बताया, जो लाइंस आपको बताई एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। हर लाइन में एक फंदा यहाँ बढ़ेगा, एक फंदा यहाँ बढ़ेगा। अभी मैंने कम से कम जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे बढ़ाए हैं, तो मैं अभी कम से कम 4 फंदे और बढ़ाऊंगी, यानी कि 4 4 8 4 12, यानी कि 4 इस तरफ 8, इस तरफ 8। अभी 4 4 बढ़ाए हैं, अभी 4 4 और बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि गले का हम किस तरीके से करेंगे। और घटाना आपने वैसे ही है जैसे मैं अभी आपको बताती हुई जा रही हूँ। अब आप ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे ही मैं यहाँ पे बढ़ाती हुई गई हूँ, और जैसे घटाना बताया वैसे ही घटाती हुई गई हूँ। अब इस समय जो है मेरे पास जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 34 स्टिचेस है। यहाँ 7 फंदे बड़े हैं, यहाँ 7 फंदे बढ़ाए हैं, और बाकी जैसे बताया वैसे ही घटाया। अब इसे हमें गले की शेप देनी है। आप देख रहे हैं इस समय इसकी शेप कैसे आई है। अब जो गले की शेप देनी है उसके लिए मैं सेंटर के जो है यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फंदे बनाऊंगी, ठीक है। और गले की शेप कैसे देंगे वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। देखिए जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो आपने वैसे ही बनाना है, 12 फंदे बनाने हैं, ठीक है। ये 11 और ये 12वां फंदा, बाकी फंदे हम ऐसे ही रहने देंगे। पलट लिया, पलटने के बाद वही इसे बनाया, जैसे बना रहे थे वैसे बनाना है। देखिए ये आ गए, पलट लिया। अब हमें अभी हमने जो है ये देखेंगे 2 2 4 और 1 5 फंदे, 5 फंदे तक हमने एक एक फंदा ऐसे ही करते हुए जाना है, ठीक है। एक एक फंदा यानी कि वहाँ पे रुकते हुए जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11, इसे छोड़ दिया, पलट लिया, पलटने के बाद वही इसे बनाया, फिर पलटा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि मैं एक एक फंदा इस वाले में छोड़ती हुई जा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ गले की शेप देने के लिए। फिर पलट के उल्टी साइड आपको जैसे बताया आपने वैसे ही करना है। अब वो एक एक फंदा में कितने छोड़ूंगी मैं भी आपको बताती हूँ, पहले हम फिलहाल इसे कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ तक करेंगे, यानी कि ये जो ये लाइन है ये हमने थोड़ी सी ऊपर बनानी है शोल्डर के लिए, बाकी हम एक एक फंदा यहाँ तक करेंगे। अब फिर से वही एक फंदा छोड़ना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, फिर छोड़ दिया, फिर चल दिए। उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करनी है आपने। फिर से पलट के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये इसके बाद हमारी एक लाइन लास्ट होगी, ठीक है। ये उतारा, ऐसे उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करेंगे। अब सिर्फ एक फंदा रह गया, देखिए यहाँ पर आने के लिए, फिर हमें ये इसी तरीके से बनाना है। एक फंदा रह गया है इसकी शेप देने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला फंदा हमारा यहाँ आएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे लगाया था यही फंदे, अब ये हमें शोल्डर पूरा होने तक थोड़ा सा और बनाना है। देख रहे हैं आप, इसकी शेप ऐसे आएगी, इसकी गले की शेप। अब फिलहाल कुछ लाइंस हमें सिर्फ इन फंदों की बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदों की। ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखेंगे आप ऐसे। अभी यहाँ से भी हमें एग्जैक्टली सेम करना है, यानी कि एक एक फंदा इन 7 फंदों तक, 2 2 4 5 6 और एक 7 फंदों तक करना है। फिर उसे थोड़ी लाइंस बना के इनको हमें शोल्डर के साथ ये 7 फंदे जुड़ेंगे और ये फंदे हमारे पट्टी के, गले की पट्टी के उठेंगे। तो ये देखिए ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा खुला गला बना चाहिए, इसलिए हम इस तरीके से आप इसकी शेप देंगे। और फिलहाल इसकी कुछ लाइनें मैं बनाऊंगी, उसके बाद आपको ये यहाँ भी इसी तरफ एग्जैक्टली सेम करूँगी। उसके बाद इसको हम बैक के साथ कैसे जोड़ेंगे और बैक का ऊपर का हिस्सा कैसा करा है वो मैं आपको दिखा दूँगी। अब देखिए ये वाला मुझे लग रहा है पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सवा 6 इंच के आसपास बना है यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये सारे फंदे इसमें लूँगी और हमें यहाँ से भी बनाते हुए फिर जाना है। तो पहले मैं इसमें ले लूँगी,
ये देखिए ये 12 फंदे, ये 12 फंदे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसे थोड़ा काट के फिर हम इसको ही दूसरे में लगा देंगे यहाँ से। अब ये हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हम उल्टी तरफ से जब होंगे तो एक एक फंदा हम, जैसे हमने उसमें छोड़ा है वैसे हम इसमें जो है छोड़ेंगे। ये देखिए ये कर लिया। अब पलट के हमने क्या करना है, ये इससे तो ऐसे बनाना है 2। अब ये 12 फंदे थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये फंदा रहने दिया बार बार पलट के। अब यहाँ से फिर से वही बनाऊंगी जैसे बना रहे थे। तो ये वाला फंदा तो मुझे इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे, अब वही एक एक फंदा, जब तक मेरे पास 7 फंदे रह जाते हैं तब तक मैं इसमें एक एक फंदा इसी तरीके से करते हुए, जैसे मैंने वहाँ से उस साइड से किया ऐसे ही यहाँ पे भी करूँगी। बस फ़र्क ये है कि यहाँ उल्टे साइड में हमें उसे एक एक फंदे को छोड़ना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला फंदा रहने देना। ऐसे ही हम जब तक ये 7 फंदे रह जाते हैं तब तक ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा ये बना लिया है, आप ये देखेंगे इस तरीके से। अभी इसमें ये जो इतना चौड़ा आपको दिख रहा है, यहाँ पे गले की पट्टी भी आएगी, जो हम गले का बॉर्डर बनाएंगे वो भी आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा खुला ही रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला बनना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके बैक पार्ट पे। देखिए बैक पार्ट तो अभी ये इतना किया है जो बनाती हुई मैं गई हूँ। अभी फ़िलहाल हमें देखिए ये बना है, अभी यहाँ तक बना है, और जो ये ऊपर का हिस्सा है मैं यहाँ तक बनाऊंगी। और उसके बाद इसकी हल्की सी गले की शेप बैक साइड पे एक एक फंदे की दूंगी, सेंटर में एग्जैक्टली सेम, इससे ज़्यादा, और उसके बाद एक एक फंदे की। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इसमें कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए ये मैंने जो इसका बैक साइड है बना लिया है। थोड़ी सी बैक साइड की बेसिकली कटिंग करनी है, तो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको कि हम कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, पहले इसे नापना है। ये नाप लीजिएगा इस तरीके से। अब कितना रह गया है उस हिसाब से जो है हम कटिंग करेंगे। देखिए ये ऐसे लेंगे, ये अब ये हमारा थोड़ा सा रह गया है। देखिए ये देखिए ये रह गया है, जस्ट इतना सा पोर्शन। अब इसमें हमें कटिंग करनी है, यहाँ 7 फंदे, यहाँ 7 फंदे, बाकी हमें सेंटर में बंद करने हैं। वो बंद कैसे करने हैं वो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। बाकी उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। अब देखिए इस समय इसमें 50 स्टिचेस है। 50 स्टिचेस में मैं पहले सेंटर के जो है 20 स्टिचेस बंद कर दूंगी। बंद इन द सेंस किसी में उतार के रख लूँगी, क्योंकि मैं इसे बंद नहीं कर रही हूँ। तो हम इस तरीके से ले लेंगे, इसमें उतारेंगे। अब पहले बाकी फंदे जैसे बन रहे थे वैसे ही बनेंगे जैसे डिज़ाइन है। पंद्रह फंदे बनेंगे। अब देखिए 14 और ये 15, ठीक है। अब ये वाले फंदे मैं इसमें उतार लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये उतार लिया। अब पलट लीजिएगा
पलटने के बाद हमने क्या करना है, जैसे दिख रहा है वैसे ही पहले बनाना है। उसके अगली लाइन में फिर से 2 फंदे उतार देने हैं, ठीक है। बाकी जो दिख रहा है आप उसको वैसे ही बनाएंगे पहले। अब पलट के क्या करना है, यहाँ से 2 फंदे इसमें उतारने हैं। बनाना जैसे है वैसे ही बना रहे हैं, ऐसे, यानी कि 13 फंदे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 2 फंदे मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगी। पलट लिया। पलटने के बाद जैसा बन रहा है वैसे ही बनाना है आपने, जिस तरीके से बन रहा है। फिर से पलट लीजिएगा। फिर वैसे ही करना है, 2 फंदे छोड़ने हैं। अब 13 बने थे, अब 11 बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर पलट लीजिए। पलटने के बाद जैसा बन रहा है वैसे ही बनाएंगे आप इसे। ये देखिए, अब 11 था, अब 9 होगा। फिर से 2 फंदे छोड़ने हैं। अब देखिए, उल्टी लाइन जैसे कर रहे थे वैसे ही करनी है आपने। अब पलट लीजिए। अब फिर से हमें 2 फंदे छोड़ने, यानी कि 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देख रहे हैं? पलट लीजिएगा। फिर जैसे उल्टी साइड में जैसे बना रहे थे उसी तरीके से अब बनाएंगे। ये देखिए, अब हमें जस्ट पहले देखना है, नापना है कि अगर हमारे पास, अभी हमारे पास जो है 9 फंदे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम एक एक फंदा करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपने बनाते हुए में ध्यान रखना है। ये किया, अब देखिए यहाँ पे भी 2 लाइंस दिख रही है, अभी 2 नहीं, रहता 4 लाइंस है जो हमें करनी है। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक एक फंदा करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 2-2 फंदे किए, अब हम एक करेंगे। तो अब हम 8 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसे आप उल्टा ही ऐसे बनाइएगा। पलट के जैसे बन रहा था वैसे बनाएंगे। अब पलट के फिर से एक और फंदा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए, अब फ्रंट में हमारे 7 ही फंदे थे, तो ये हमारे 7 ही फंदे यहाँ पे रह गए हैं। इसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बराबर हो जाना चाहिए। देखिए, ये बना लिया। अब पलट के हम जस्ट एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी, यानी कि जैसा डिज़ाइन डल रहा था। 2 3 4 5 6 और ये 7। पलट के
बना लिया। अब मेरे हिसाब से ये पूरा आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन सारे फंदों को हमने उसमें डालना है। ये देखिए, ये मेरे हिसाब से पूरा आ जाना चाहिए, जो ये पोर्शन है और ये है। देखिए एग्जैक्ट आ गया, देख रहे हैं आप। अब इसी तरीके से एग्जैक्टली इसका दूसरा साइड है वो भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने करना क्या है, हमने ये फंदे पहले सारे इसमें डालने हैं। इसकी शेप दिखाती हूँ आपकी बैक साइड की। ये आई इसकी बैक साइड की शेप, देख रहे हैं आप। दो 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 फिर एक एक, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम इस साइड में हम करेंगे। और उसके बाद जो 7 फंदे हैं, सिर्फ यहाँ के 7 फंदे और यहाँ के 7 फंदे जो हमने यहाँ पे रखे हैं वो जोड़ेंगे आपस में। उसके बाद गला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल पहले मैं इस साइड भी एग्जैक्टली जो है सेम प्रोसीजर कर लेती हूँ। इसमें देखिए क्या है कि आप उल्टी साइड से छोड़ेंगे 2 फंदे, ठीक है। अभी तो ये सीधी साइड हमने बना ली, ये देखिए ये बनाई, ऐसे किया। यहाँ पे 2 फंदे हमने छोड़ देने हैं, ठीक है। 1 2 13 फंदे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए ये 2 फंदे छोड़ दिए, पलट लिया। फिर जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे हम इसे। अब अगली साइड में आ गए। अब हम बनाएंगे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर पलट लेंगे। देखिए पहले 2 छोड़े थे, अब 2 छोड़े, फिर पलट लीजिए। फिर वही जैसा आपने बनाना है वैसे ही बनाएंगे आप इसे। अब पलट के 9 फंदे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से वैसे ही जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब हमने 2 बार एक एक ही फंदा करना है, ठीक है। 1 8 बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला छोड़ देना है। फिर पलट लीजिए। फिर इसके बाद एक और फंदा हमने छोड़ना है। ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर पलट लीजिए। आप जैसे एक लाइन डिज़ाइन की है वैसे पूरी आपने इसमें बनानी है।
अब ये देखिएगा, ये हो गया आपका रेडी। ठीक है, अब इसमें हम डाल के रख लेंगे। उसके बाद फिर गला दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, ये इसके बैक की शेप आई और हमने इसकी फ्रंट की शेप ऐसे कर रखी थी। और मैं आपको बता दूं, ये आप दोनों तरफ से जो है पहन सकते हैं जब ये बन जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ 7 और 7 फंदे जो साइड्स के हैं वो हमें इसके साथ जोड़ना है। देखिए बराबर आ गया, ये 7 फंदे और ये 7 फंदे आपस में हमें जोड़ने हैं और बाकी फंदे हमें जो है गला बनाना है। अब देखिए, साइड्स के 7 फंदे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप सुई से भी जोड़ सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है कि आपने कैसे जोड़नी है। 7 फंदे जोड़ने हैं सिर्फ। ये आपका 1, देखिए जुड़ गए हैं। अब हमने इसका गला बनाना है। तो पहले तो इसे हम सीधा करेंगे। आप दोनों तरफ किसी भी साइड में इसे सीधा उल्टा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन सा साइड सीधा रखना है। ये देखेंगे, ये देखिए, ये हो गया आपका ऐसे। गला देख रहे हैं आप। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका पहले गला बनाना है। अब गला मैं यहाँ से शुरू करूँगी ऑब्वियसली, इस साइड से। तो मैंने ये धागा रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। अब जो ये पोर्शन है, ये पहले हम फंदे उठाएंगे, देख रहे हैं आप। और जो फिर हमने फंदे रखे हैं ना, वो फंदे भी इसी में साथ चलाते हुए जाएंगे, लेकिन जो गैप हमें दिखेगा वो हम भरेंगे। और नॉर्मल एक सीधे एक उल्टे का जैसा हमने नीचे का बॉर्डर बनाया है वैसा ही बनाएंगे इसमें। तो आपने यहाँ से पहले फंदे उठाने हैं ऐसे। ये सीधा उल्टा यहाँ पे उठेगा ये देखिए ऐसे। ये उल्टा, फिर सीधा, फिर यहाँ से उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। ये देखेंगे आप ऐसे सीधा। ऐसे ही आपने देखते हुए से पहले फंदे उठा लेने हैं, फिर एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनेगा और ऊपर बंद हो जाएगा। अब देखिए बैक साइड के भी आपने इसी तरीके से करने हैं, एक उल्टा ऐसे। फिर आपने देखना है गैप ना हो, उसके लिए आपने ज़रूर देखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये गैप हो रहा है या वो हो रहा है, तो आप नीचे से फंदे को ऐसे उठाकर इन दोनों को इस तरीके से सीधा बनाएंगे।
तो अब देखिए इस तरीके से फंदे उठा लिए हैं। फंदे कितने उठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 43 यानी कि 86 स्टिचेस इसमें उठे हैं। अगर आपको बाय चांस लगे कि स्टिचेस कम है तो आप बीच बीच में उठा सकते हैं। तो 86 स्टिचेस सही है। तो मैं अब इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर पहले नॉर्मल बना के बंद करूंगी, फिर हम साइड्स जोड़ेंगे कैसे और यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए इसका गला जो है इस तरीके से बन गया और मैंने बंद कर दिया। अब मैं आपको बता दूं मैंने इसकी एक बाजू तो इस तरीके से जो बनाना था वो बना लिया। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी आप ऐसी बाजू किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम बनना है। अब आपने ऊन ले लिया और साथ में मैं तो गोल सिलाई ले रही हूँ, आप सीधे में भी बना सकते हैं। अब हमने देखे फंदे कहाँ से उठाने, क्योंकि आप ये देखेंगे लाइन आई है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये लाइन आई है। ये लाइन कैसे आएगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीधी तरफ है आपका ऊपर की तरफ, ये मैंने देखेंगे आप इस तरीके से रखा हुआ है मार्कर कि हमें यहाँ से फंदा ऐसे उठाना है। देख रहे हैं आप, जनरली हम ऐसे फंदे उठाते हैं, मैं इसमें ऐसे फंदे उठा रही हूँ बैक साइड से। ये देखेंगे करना क्या है, एक एक करके जो भी आपको जो फंदे दिख रहे हैं ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये लूप जो दिख रहा है बेसिकली, इनमें हमें फंदे ऐसे उठाने हैं। ये देखिए ये देखिए ये है ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये जो चेन बनती है बेसिकली साइड में, उनमें आपने इस तरीके से फंदे उठाने हैं। कम से कम इसमें जो है 64 से 68 के बीच में फंदे उठेंगे, दोनों तरफ को मिला के बता रही हूँ मैं। अब हमने कहाँ तक फंदे उठाने, ये जो मैंने किया था बेसिकली हमने फंदे कहाँ से उठाए, जहाँ से हमने गटाना आर्म होल का शुरू किया था वहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू करे। देख रहे हैं आप, ये घटाया है यहीं से एग्जैक्टली फंदे, ये देखेंगे ये घटाया है यहीं से एग्जैक्ट फंदे उठाए हैं। तो इसलिए आपने ऐसे सारे फंदे इस तरीके से उठाने हैं। अब देखिए इसमें जो है 66 स्टिचेस उठे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम इसमें फंदे बढ़ाने हैं। अब बढ़ाएंगे किस तरीके से, क्योंकि एक सीधा एक उल्टे का क्रम भी हमें यहाँ से शुरू करना है। अब कैसे करेंगे देखेंगे, ये सीधा उल्टा। अब इस वाले पे आपने एक के दो करने हैं, पहले सीधा बनाना है फिर इसी को आपने ऐसे करना है, ये पीछे से, फिर एक सीधा एक उल्टा 2, एक सीधा 3, एक उल्टा 4। अब फिर से इस वाले फंदे पे आपने एक के दो करने हैं ऐसे, देख रहे हैं आप, देखिए फिर से 4 फंदे, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, फिर इस वाले फंदे पे एक के दो करने, एक सीधा बनाना है पहला और दूसरा आपने इसके बैक से ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, 4 फंदे ऐसे बनाने हैं। फिर जो हमने 5वें फंदे पे बढ़ाना है तो इसको हमने पहले सीधा बनाना है फिर इसी के बैक से बनाना है, तो ये ऑटोमेटिकली उल्टा फंदा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यही पूरा हमने यहाँ तक दोहराना है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, और इसमें आपने एक के दो करने हैं, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इस पे एक के दो करने हैं। पूरी लाइन ऐसी करनी है। देखिए नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या करना है, पूरी लाइन हमने इस तरीके से की है। अब नेक्स्ट लाइन में पहला फंदा मेरा ऐसे उल्टा है तो मैं इसे इस तरीके से उल्टा ही बनाऊंगी ऐसे, देख रहे हैं आप, ये आपने उतारना है या बनाना है। फिर आपने धागा आगे करके इसे सीधा बनाया।
अब वही क्रम शुरू होगा, उल्टा उतारेंगे, सीधे को आपने ऐसे बनाना है, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, सीधे फंदे को आपने ऐसे बनाना है, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, सीधे को ऐसे बनाना है। जैसे हमने ये डिज़ाइन बेसिकली डाला है ये वही डल रहा है, तो आपने बाजू पे भी वही डालना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बीच में जो है और भी बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आगे बताऊंगी। पहले अभी आपने यही दोहराना है, ये आपने इस तरीके से उतारा और नेक्स्ट लाइन फिर आपको बताऊंगी। फिर ये 2 लाइनें पहले दोहरानी है। करना क्या है आपने, इसको डिज़ाइन को पीछे डिज़ाइन बताया हुआ है, उल्टे फंदे को ऐसे उतारना है, धागा यहाँ है, सीधे फंदे को ऐसे बनाना है। देखिए जो लाइन ऐसे कर ली, अब नेक्स्ट लाइन आपने कैसे करनी है, फिर ये 2 लाइन आप दोहराएंगे। पहला उतारेंगे, ये वाला फंदा आपने उल्टा बनाना है ऐसे, धागा आगे, ये जो लपेटा हुआ फंदा है इन्हें दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है, फिर उल्टा, फिर इन दोनों को 2 का 1, फिर उल्टा, फिर दोनों को 2 का 1। बस अब यही 2 लाइनें फिलहाल हम दोहराएंगे। अभी देखिए इसमें बढ़ाऊंगी किस तरीके से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये बढ़ाया मैंने, आपका देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये 2 जगह पे बढ़ाया है। ये कैसे बढ़ाऊंगी, यहाँ पे देखिए 10 लाइनें टोटल में कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से 1 2, ये ध्यान रखना है आपने, 1 2 3 4 छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ेंगे। अब बढ़ाएंगे कैसे वो देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे हमें कैसे करना होता है वो क्योंकि ये बेसिकली डिज़ाइन अलग है, देखेंगे। ये किया आपने, अब ये 1, ये उल्टा बनाया, ये सीधे 2 दिख रहे हैं, 2 3 और ये 4। अब यानी कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे हमें बढ़ाना है। अब बढ़ाएंगे कैसे, ये उल्टा बनाया, धागे को आगे किया, इस वाले को देखें अब, ये 2 है ना, इसमें से इसको आपने पहले बनाना है, फिर धागे को अपनी तरफ करना है और इसी को हम बैक से बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ये हो गया, फिर धागा आगे, इसे सीधा बनाया, फिर इसे उल्टा बनाया। अब बीच का जो गैप है 1 2 का रखा हुआ है, तो ये आपने बना लिया 1 और ये 2, फिर ये उल्टा फंदा बनाया और फिर यहाँ पे किया, यानी कि आपने जो यहाँ पे बढ़ाया है ये बढ़ाया, 1 2 3 4 फंदों का गैप रखा, फिर इसमें बढ़ाना है, ये बढ़ाया ऐसे, इसको ऐसे लीजिएगा, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनाया, फिर इसे हमने नॉर्मल सीधा बनाना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से करना है। तब तक हमने जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैक साइड पे आ गए। अब हमें यहाँ पे बढ़ाना है। वहाँ से फंदे गिन लीजिएगा कितने फंदों पे है। पहले हमने यहाँ से यहाँ 9 रखे हैं, बीच में 4 फंदे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब फिर वही इसे बनाया ऐसे, फिर इसे पलट के यहाँ से ले लिया, ऐसे किया और उल्टा बना लिया। इस फंदे को आपने सीधा बनाया, फिर एक उल्टा, ये दोनों का 2 का 1 किया, फिर एक उल्टा, फिर दोनों को 2 का 1 किया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली फिर से बढ़ाना है, तो उल्टा फंदा बनाया। अब ध्यान से देखिएगा, यही आपने क्राइटेरिया करना है। इस वाले फंदे ये है, इसमें बढ़ाना है। इसे ऐसे सीधा बनाया, उतार के इसे ऐसे ले लिया, धागा अपनी तरफ ऐसे लिया और उल्टा बना लिया, और ये हमारा इस समय सिंगल ही रहेगा। बस ऐसे ही आपने इसमें बढ़ाना है। अभी एक बार बढ़ाया, अभी एक बार और बढ़ाएंगे, उसके बाद नॉर्मल बनाएंगे, फिर जैसे हम डिज़ाइन को बना रहे थे। तो अगली लाइन तो जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे हम। देखिए एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, हमने 1 नहीं बढ़ाया। अगर हम 1 बढ़ाते तो हमारा सही नहीं आता है। देखेंगे, ये बनाया, सीधा बनाया, इसे उतारा, सीधा बनाया, इसे उतारा, सीधा बनाया, इसे उतारा, सीधा बनाया, ये उतारा, ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली सही आया। यहाँ पे हमने ये बढ़ाया है फंदा। तो 2 फंदे बढ़ने हैं। अगर आपने सिंगल फंदा बढ़ाया तो आपका गड़बड़ी हो जाएगी डिज़ाइन में।
इसी तरह एक बार और बढ़ाऊंगी, उसके बाद हम फिर इसे जैसा डिज़ाइन था वैसे ही नॉर्मल बनाएंगे। एक बार अगली लाइन में और बढ़ाएंगे हम। देखिए इस लाइन में फिर से बढ़ाऊंगी, जो सीधी लाइन आ रही है एग्जैक्टली। अब क्या किया, हमने ये बनाया, यहाँ पे ये बढ़ाया हुआ था, देख रहे हैं छेद दिख रहा है आपको, इसमें आपने बनाया, फिर इसे उल्टा बनाया और एग्जैक्टली सेम इसी फंदे पे आपने फिर से एक और बार बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है, इसे बनाया, उतारा, ऐसे ले लिया धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा कर लिया, फिर ये सिंगल ही रहेगा तो इसे सीधा बनाइएगा। फिर से दूसरी जगह पे जहाँ पे हमने बढ़ाया था एग्जैक्टली सेम उसी जगह पे हम बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बढ़ाया था एग्जैक्टली सेम इसी जगह पे बढ़ाएंगे। उल्टा बनाया, इस वाले को ऐसे बनाया, फिर इसे ऐसे ले लिया और इसे आपने उल्टा बनाया। बस यही है, लास्ट में भी इसी तरीके से जहाँ पे एग्जैक्टली सेम बढ़ाया है वहीं पे बढ़ाएंगे और उसके बाद इसे जैसे डिज़ाइन दिख रहा है वैसे थोड़ी लाइंस बनाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिएगा, ये बड़ा है और यहाँ पे बड़ा है। एक बार पहले ये बड़ा, फिर ये बड़ा, उसके बाद कुछ लाइंस करने के बाद मेरे ख्याल से जस्ट 4 लाइनें हैं और उसके बाद इसे मैं ऐसे नॉर्मल बंद कर दूंगी और फिर हम इसे सिल लेंगे। अब देखिए ये जो है इस तरीके से बन गया है, ये ऐसे हो गया। अब आपने करना क्या है, आप चाहे तो ये साइड खुला छोड़ सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मैं खुला नहीं छोड़ रही हूँ, मैं इसे यहाँ से ऐसे सिलूंगी और इसके नीचे तक यहाँ तक सिलूंगी दोनों साइड से, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप जस्ट इस पे सिल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और ये खुला छोड़ सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है, आपको अपने हिसाब से जैसे रखना है। तो चलिए मैं इसे सिल देती हूँ, फिर आपको इसका फिनिश करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसे मैंने सिल लिया है, आप देखेंगे साइड्स, ये देखिए। और जैसे मैंने सिला है वैसे पता ही नहीं चलता है सिला किस तरीके से। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि ऐसे आप कैसे सिल सकते हैं, देखेंगे आप कहीं भी पता नहीं चल रहा कि आपने सिला है इसे। तो देखिए इस तरीके से आपका ये हाफ स्वेटर बच्चे का तैयार हो गया। अब आप इसे किसी के लिए भी बना सकते हैं, इवन आप इसे बड़ों के लिए भी बना सकते हैं और छोटों के लिए भी। इसका मैं साइज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जनरली कोई बच्चा लंबा होता है कोई छोटा होता है। तो ये मैं बताऊँ आपको, ये 14 इंच का आया है लंबाई और इसकी जो विड्थ है वैसे तो 10 इंच है, पर आप इसे खोलोगे तो देखेंगे 10 इंच से ज़्यादा ही आएगी ये, क्योंकि ये जो बुनाई होती है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होती है। तो ये 11 इंच के आसपास आराम से, देखेंगे 11 से 12 इंच के आसपास, अगर मैं इसे हल्का सा स्ट्रेच करती हूँ तो 11 से 12 इंच के आसपास हो जाता है और दोनों में हल्का सा ही खुलेगा, मतलब लंबा होगा। तो आपका ये 14 इंच का है। तो जिसके भी बच्चों को इस तरीके का इतने लंबे साइज़ का या इस विड्थ का बनाना होगा वो इसे बना सकते हैं। ये देखेंगे इसका बैक साइड देखिए। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी चीज़ आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।